हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने नेक्स्ट टाइम चैप्टर 4 पुस्तक हमारी पुस्तक जो मित्र पत्र लेखन के बारे में हमने पढ़ा था। तो पत्र लेखन कैसे किया जाता है ये मैंने आपको सिखाया था, फिर भी एक बार बता देती हूँ कि जैसे अपने गुजराती में पत्र लेखन लिखते हैं तो हिंदी और गुजराती में लिखने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि गुजराती में આપણે પત્ર લેખન લખીએ તો જમણી બાજુ તેનું એડ્રેસ આવે છે, જ્યારે હિન્દીમાં આપણે પત્ર લેખનની શરૂઆત કરીએ તો ડાબી બાજુથી કરવાની હોય છે। એટલે બાળકો ભૂલ ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો। सबसे पहले अगर आपको हिंदी में पत्र लेखन लिखना हो तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ऊपर एड्रेस लिखते हैं, जैसे 30 उसका घर का नंबर है, ऑब्लिक करके जो घर का नंबर होता है घर का नंबर लिखते हैं। फिर सोसाइटी का नाम, जैसे लतापुर, उसके सोसाइटी का नाम है लतापुर। और गुरु निवास सोसाइटी, गुरु निवास सोसाइटी। 30 लताकुंज, गुरु निवास सोसाइटी, खोडियार रोड, आया 30 लताकुंज, गुरु निवास सोसाइटी, खोडियार रोड, सूरत। जो गांव का नाम है वो, जैसे सूरत तो हो तो सूरत, अहमदाबाद हो तो अहमदाबाद। उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हो उसकी दिनांक, जैसे कि अपने कल लिख रहे थे। और उसका पिन नंबर जो हो मैंने ऐसे ही लिखा। उसके बाद पिन नंबर दिया जाता है। शुरुआत यहाँ से करते हैं, जैसे कि प्रिय, मित्र, नंदन। चलो, नंदन को पत्र लिखना है। जैसे अपने रियल में जब पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, पूरा नाम उसका। उसके बाद उसकी सोसाइटी का जो नाम हो, पहले मकान नंबर या मोहल्ला नंबर या गली नंबर जो भी हो, सोसाइटी का नाम, ऐसा कंप्लीट फुल फॉर्म में एड्रेस लिखेंगे तो ही अपना पत्र राइट जगह सही जगह पे जाएगा। तो उसके बाद ये लिख के नीचे से शुरुआत करते हैं, प्रिय मित्र नंदन। फिर उसके बाद यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, सकुशल हो, सकुशल हो, ऐसी प्रार्थना करते, ऐसी कामना करते हैं। जो भी तुम्हारे को शुरुआत करनी हो वहां से कर सकते हैं। उसके बाद जो लिखना जिसके बारे में पूरा हो गया, उसके बाद नीचे लिखते हैं तुम्हारा मित्र। मतलब आपका, जब जो आप पत्र लिख रहे हो तो आपका नाम नीचे आएगा और जिसको लिख रहे हो उसका नाम ऊपर आएगा। तो पत्र लेखन ऐसे करते हैं। जो भी आपको लिखना हो आपके मित्र के बारे में, जैसे कि तुम्हारा पत्र मिला, शुरुआत में हम क्या कहते हैं कि तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारी बहन की बीमारी की बात जानकर बहुत दुख हुआ, उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए, मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। उसके मित्र को सांत्वना देते हुए बोलता है कि कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में
पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। घर के लोग क्या कर रहे थे? सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने के बाद बदबू आई, तभी आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफी लोग वहाँ जमा हो गए। मैं भी वहाँ पहुँच गया। यह तो अच्छा हुआ कि वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा कोई बड़ी हानि नहीं पहुँची। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं। बाकी सब कुशल हैं। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। उसके बाद नीचे लिखते हैं कि तुम्हारा मित्र राजेश, राजू, जो भी आप हो, आपका नाम लिख सकते हो। उसके बाद पत्र लेखन ऐसे लिखना है। उसके बाद चित्र दिया है प्रश्न 4 में कि चित्र देखकर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे हैं। तो आपको चित्र देख के प्रश्न कोई पूछे तो प्रश्न आने चाहिए। शायद मैंने ये करवा दिया था, पर फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। चित्रों को देख के प्रश्न कर सकते हैं। लड़के और लड़की कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए। सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं। आदमी और औरत कहीं घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। उसके बाद दिया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसमें से प्रश्न करने हैं और उसमें से उस प्रश्न के आंसर भी आपको देने। अगर आप पढ़ोगे तो आप कहेंगे, जैसे कि इसमें यह दुनिया किन के लिए है, तो दुनिया साहसी लोगों के लिए है। उसके बाद है कायर और साहसी में क्या फर्क है, इसका आंसर इसी में आपको ढूंढना है। किसके बिना योग्यता व्यर्थ है, किसके बिना बड़ा डोल व्यर्थ है। दुनिया का इतिहास किनकी कहानियों से भरा पड़ा है। ऐसे क्वेश्चन इस गद्यांश में से अपने पूछ सकते हैं। उसके बाद स्वाध्याय का प्रश्न है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया था। आगे पाठ में दिया हुआ है पत्र कब और कहाँ से लिखा गया था। तो पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिले में से लिखा गया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, पत्र किसने किसको लिखा था। क्या प्रश्न है, पत्र किसने किसको लिखा था। तो पत्र पूजन ने मनोज को लिखा था। उसके बाद है पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया था। तो पत्र पुस्तक के महत्व के बारे में लिखा गया था। किसके बारे में लिखा गया था, पत्र पुस्तक के महत्व के बारे में लिखा गया था। उसके बाद प्रश्न 2, अपने घर का कोई भी पुराना पोस्ट कार्ड अंतर्देशी या पढ़ा हो तो आप उसको देखना, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे यहाँ कुछ है दिए हुए हैं शब्द जो हिंदी को गुजराती में क्या कहते हैं। कुंजड़ा, कुंजड़ा क्या है, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं, काछियो। गड़ीसार, जो गड़ीसार
जिल्दसाज। जिल्दसाज को क्या बोलते हैं? जिल्दसाज मतलब बुक बाइंडर। जिल्दसाज मतलब बुक बाइंडर। खरादी। खरादी का मतलब क्या होता है? संगाड़ियों। खटपुना। खाटलो भरना। खटपुना ने શું કહેવાય? ખાટલો ભરना। खटपुना यानी कि खाटलो भरना। तमोली। तमोली એટલે કે પાન વાળો। શું કહેવાય એને? તંબોળી। पंसारी। पंसारी तो गांधी। हलवाई। हलवाई को क्या बोलते हैं? कंदोई। જે મીઠાઈ બનાવે છે ને તેને શું કહેવાય? ગુજરાતીમાં કંદોઈ। जो मिठाई बनाता है हिंदी में उसको हलवाई बोलते हैं। सौदागर। सौदागर यानी कि व्यापारी। जो सौदा करता है उसको सौदागर बोलते हैं हिंदी में, और गुजराती में उसको व्यापारी बोलते हैं। जैसे कि कूंजड़ा, काचीओ એટલે જે શાક વેચવા વાળા હોય છે તેને શું કહેવાય? કૂંજડા કહેવાય हिंदीમાં, અને ગુજરાતીમાં કાચીઓ। પરીક્ષામાં પૂછાય મૂલ્યાંકન કસોટીમાં તો કોઈને ખોટું પડવું ના જોઈએ। કૂંજડા यानी कि કાચીઓ। શાક વેચવા વાળાને શું કહેવાય? કૂંજડા। ઘડીસાજ। ઘડીસાજ का मतलब ઘડિયાળ। બજાજ। બજાજ यानी કાપડિયો। બજાજ તો ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? કાપડિયો। जिल्दसाज। जिल्दसाज ને શું કહેવાય? બુક બાઇન્ડર। શું કહેવાય? બુક બાઇન્ડર। ખરાદી એટલે સંગાડીઓ। ખટપુના એટલે ખાટલા ભરનાર હોય છે તેને હિન્દીમાં ખટપુના। પુના यानी कि બનાવનાર, એટલે કે ખટપુના यानी कि ખાટલો ભરનાર। તમોલી એટલે કે પાન વાળો, જેને શું કહેવાય? તંબોળી। उसके बाद है पंसारी। पंसारी એટલે ગાંધી। હલવાઈ એટલે કે જે હલવો બનાવે છે, મીઠાઈ બનાવે છે તેને શું કહેવાય? હિન્દીમાં હલવાઈ यानी कि કંદોઈ। જે મીઠાઈ બનાવે છે તેને કંદોઈ કહેવાય। सौदागर એટલે કે जो सौदा करता है उसको सौदागर बोलते हैं। सौदागर को गुजराती में व्यापारी बोलते हैं। चिट्ठी में है मन का प्यार। चिट्ठी है घर का अखबार छोटा सा। कागज बिन पे करता दुनिया भर की सैर। नए नए संदेश सुनकर जोड़ रहा दिल का तार। ऐसा यहाँ योग्यता विस्तार में दिया हुआ है। अपने क्रिया, दौड़ने की क्रिया, बोलने की क्रिया, खाने की क्रिया, जो क्रिया करते हैं, जैसे कि ऊपर दिए हुए चित्र में, पहले चित्र में लड़का दौड़ता है, दूसरे चित्र में लड़की गाती है, तीसरे चित्र में पिताजी खाते हैं। जैसे कि एक यहाँ उद्यान है, बच्चे झूला झूल रहे हैं,
माली पौधे के पानी दे रहा है, कुछ व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, बच्ची दौड़ रही है। जैसे कि ये सब क्या है? क्रिया है। जैसे खेलना, सोना, खाना, पढ़ना, दौड़ना, लिखना, कूदना, देना, सुनना, देखना, घूमना आदि सब क्या है? क्रिया है। जब आपको बोले कि इस वाक्य में से क्रिया ढूंढकर लिखिए, तब भी आपको पता चल जाना चाहिए कि जैसे कि खाना, सोना, खेलना, कूदना, दौड़ना, बोलना, गाना, ये सब क्या आती है? सब क्रिया होती है। तो क्रिया उनमें से वाक्य में से ढूंढो तो तुरंत पता चलना चाहिए कि रमेश खेलता है, मछली तैरती है, कबूतर क्या करता है? उड़ता है, उड़ने की क्रिया कर रहा है, कुत्ता भौंकता है तो क्या कर रहा है? भौंकने की क्रिया, बंदर कूदता है तो बंदर कूदने की क्रिया करता है, बिल्ली क्या करती है? तो बिल्ली सोती है। ऐसे क्रिया है। अभी कुछ विशेष प्रश्न हैं, जैसे कि उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? विकल्प में है मुंद्रा में, सूरत में, बड़ौदा में कि अहमदाबाद में। कहाँ पे है? उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा में है। उसके बाद दूसरा विकल्प, मन का मेल कौन दूर करता है? तो मन का मेल पुस्तकें दूर करती हैं। उसके बाद तीसरा विकल्प है ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहती है? तो ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता ज्ञान अर्जन कहती है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि तुम भी खाली जगह अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। उसके बाद दूसरा, पुस्तकें मन के मेल, जो खाली जगह के मित्र वो मेरे भी मित्र, तो जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। पुस्तकें मन के मेल के लिए खाली जगह का कार्य करती हैं। पुस्तकें मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती हैं। किताबें ज्ञान का खाली जगह है, तो किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबों से हमारी खाली जगह पूर्ण होती है, तो किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। क्या पूर्ण होती है? किताबें हमारे ज्ञान की जिज्ञासा पूर्ण होती है। हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को साजना और संवारना है। तो हमारे जीवन को, किसको? हमें किताब पढ़कर जीवन को संवारना, सजाना और संवारना है। उसके बाद सही वाक्य पूरा करके लिखिए। तो किताबें हमें भले बुरे का खाली जगह समझाती है, महत्व, स्रोत के फर्क क्या बताती है? ज्ञान का। किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। किताबें मन का अंधकार मिटाकर क्या करती हैं? तो किताबें मन का अंधकार मिटाकर प्रेम का संचार करती है, प्रकाश का संचार करती है, ये ज्ञान का संचार करती है। क्या आएगा? किताबें हमारे मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करती हैं। उसके बाद है हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में क्या देना चाहिए? पुस्तकें देनी चाहिए, कोई उपयोगी चीज देनी चाहिए या गुलदस्ता देना चाहिए? तो हमें जन्मदिन पर पुस्तकें भेंट करनी चाहिए। तो प्रश्न है, पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? पूजन कई दिनों से क्या सोच रहा था? तो पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लेखन करने का विचार कर रहा था। वांचे अभियान में संदर्भ में
राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? तो आज गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार ने यह सूत्र घोषित किया था कि जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र। पुस्तकों के बारे में गांधी जी से क्या कहा है? तो पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा है कि पुस्तकें हमारे मन के लिए साबुन का काम करती हैं। पूजन मनोज से क्या आशा करता है? तो पूजन मनोज से यह आशा करता है कि वह किसी अच्छी किताब से कम एक पन्ना रोज पढ़ेगा। उसके बाद है पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? तो पूजन ने पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान शुरू किया था। क्या किया था? पूजन ने उसके पाठशाला में वांचे गुजरात का अभियान शुरू किया था। तो इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ हुई थी। उसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ हुई थी। पूजन ने भी उन प्रवृत्तियों में भाग लिया था। इसीलिए उसने मनोज को कई दिन के बाद पत्र लिखा। किताबों का महत्व क्या है? तो पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान के गतियान रखने की काम पुस्तकें ही करती हैं। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तक का बहुत महत्व है। तो हमने इस पाठ में पत्र लेखन कैसे करते हैं उसके बारे में सोचा। जैसे कि पत्र लेखन लिखते हैं उसमें पिन कोड नंबर होता है। तो पिन कोड नंबर का खास महत्व क्या है? तो पिन कोड नंबर नहीं लिखा जाए तो ऐसा प्रश्न होता है मन में। तो पिन कोड नंबर से देश का पता चलता है, कौन से देश का पत्र है, कौन से राज्य का है। तो NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है, जैसे कि 11016। तो यह पहले स्थान का अंक बताता है कि पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अपने 2 अंक जैसे कि 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र, दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक 016 दिल्ली उपक्षेत्र के हैं। जैसे बनता है डाकघर का कोड, जिससे डाक कटने में सुविधा होती है। डाक बांटने वालों को उस डाक जो पिन कोड नंबर आता है उसी से उसको सहलाई होती है कि कौन से राज्य का या कौन से देश का ये कार्ड है। तो अपने आज डाकघर की मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखिए। ऐसा आपको पूछा जाए, आपको खुद को लिखना है। जैसे कैसे लिखोगे? क्या आपने डाकघर की मुलाकात ली हो तो अपने शब्दों में 5 वाक्य लिखो। तो कैसे लिखोगे? जैसे कि पिछले गुरुवार को जब पिताजी की छुट्टी थी, कैसे लिखोगे? अपने शब्दों में। पिछले गुरुवार को जब पिताजी की छुट्टी थी तब पिताजी ने मुझे कहाँ भेजा था? पिताजी की छुट्टी थी, पिताजी ने टपाल पेटी में पत्र डालने के लिए मेरे को भेजा था या भेजी थी। तब मैं वहाँ गया तो पोस्ट ऑफिस के बाहर एक रेड कलर का डब्बा पड़ा हुआ था। आपने शायद देखा भी होगा। पोस्ट ऑफिस में बाहर एक रेड यानी कि लाल कलर का डब्बा होता है, उसमें उसने पत्र डाल दिया।
और फिर देखा ऑफिस में कई छोटी छोटी बारियां थी। उस बारियों की खिड़कियां थी। उस सब खिड़कियों के पास में सब कर्मचारी अपने अपने काम कर रहे थे। जैसे कि कोई पोस्ट खरीद रहा है, कोई अंतर्देशीय कागज खरीद रहा है, कोई टिकट खरीद रहा है। ऐसे सब अपने अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहे थे। तो मैंने डाकघर की मुलाकात ली। सचमुच में ये डाक सेवा हमारे देश की महत्वपूर्ण अच्छी सेवा है। तो इस डाकघर के साथ साथ में जब हमारे ये बहनें होती है, राखी का त्यौहार आता है, तब वो कवर में अपने राखी डाल के अपने भैया के लिए भेजती हैं। इसमें पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे 3 प्रकार हैं। जैसे पोस्ट कार्ड खुला आता है, उसमें थोड़ी जगह आती है, ज़्यादा लिखने की जगह नहीं आती है। उसके जैसा ही अंतर्देशीय कागज आता है। अंतर्देशीय जो कागज है उसमें लिख सकते हैं बहुत सारा। उसको 4 साइड से उसको बंद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है उसको चारों ओर से मुड़ाना पड़ता है। मोड़कर बंद किया जाता है। उसको क्या करते हैं, उसको मोड़कर 4 साइड से मुड़कर बंद किया जाता है। जैसे लिफाफे अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसमें भीड़कर लिफाफे में रखा जाता है। लिफाफे जैसे अंतर्देशीय कागज होता है, उसमें पत्र लेखन लिख के और लिफाफे में डाल के लिफाफे के ऊपर एड्रेस सरनामा लिख के फिर भेजा जाता है। यह सुरक्षित बहुत लिफाफे के पत्र अलावा बहुत अपने दूर रहते भाई को राखी भेजने के लिए उपयोग करती हैं। उसका मूल्य है 5 रुपये। क्या मूल्य है? 5 रुपये। तो आज हमने देखा आप सब भी अपने होमवर्क में एक पत्र लेखन लिखेंगे। क्या लिखना है? पत्र लेखन लिखना। आप सब होमवर्क में आज पत्र लेखन लिखना। हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपना ये पाठ यहाँ पे पूरा हो गया है। अभी जब हम मिलेंगे दूसरी बार, तब अपना पाठ 5 कौन सा है, जय विज्ञान पाठ हम चलाएंगे। हरिओम विद्यार्थी मित्रों।